जय हिंद। कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित। ठीक है, चैप्टर नंबर है 3 और उसका प्रश्नावली है 3.1 का पहला सवाल। ठीक है, हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है, ग्राफिक से इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को गणितीय और ग्राफीय रूपों से हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी का था, यानी तुमसे 7 गुना था। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। अगर 7 वर्ष पहले था, 7 वर्ष पहले वह क्या था, 7 गुनी था, और कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों की उम्र को मानेंगे। ठीक है, दोनों की उम्र को मानकर 7 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या थी, उसके बाद सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सवाल में मानेंगे, माना आफ्ताब की उम्र कितना है, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, ठीक, तथा उसके पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब देखेंगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अब 7 वर्ष पहले बोला है, तो 7 वर्ष पहले में क्या करेंगे, हम उसके वर्तमान आयु में से 7 को घटाएंगे, निकालेंगे, तब जाके हमको मालूम चलेगा कि उसकी 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। यहाँ लिखेंगे x माइनस 7। ठीक है, इसी पर 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तीन वर्ष बाद है, बाद में पूछा है तो उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 3 को क्या कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, उसकी वर्तमान आयु में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो वर्तमान आयु क्या था हमारा, x था, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार उसके पुत्री का भी 3 वर्ष बाद निकालेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 होगा। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, अपने प्रश्न के तरफ चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की तरफ क्या करना है, लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। मान लिया जाए 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7 रही होगी, तब x माइनस 7 था, तो कह रहा है उसकी पुत्री का क्या था, y माइनस 7। कह रहा है जब मेरी उम्र 7 वर्ष पहले इतना था तो मैं तुमसे कितना, 7 गुना था, यानी हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके पुत्री की उम्र में, तब जाके हमको मालूम चलेगा कि दोनों की उम्र इक्वल जाएगी। ठीक है, तो कितना रहा वो मालूम चलेगा। तब क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 49। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अक्षरों को एक तरफ, अंकों को एक तरफ करके क्या करेंगे, हम लोग समीकरण बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, या 7y को उधर लाएंगे माइनस 7y बराबर
ये देखो 7 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और इसमें से निकलेगा तो माइनस क्या मिलेगा 42 मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। ठीक है, दूसरा शर्तानुसार क्या हमारा लिखेंगे, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार क्या रहा 3 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। ठीक है, नहीं 3 वर्ष बाद अब काटूंगा कितना रहा x+3 बराबर उसके पुत्री का कितना रहा y+3। ठीक है, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 वर्ष बाद में तुमसे कितना गुना करा जाऊंगा 3 गुना का। इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको भी x+3 इक्वल क्या होगा 3y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 अक्षर को एक तरफ अंकों को एक तरफ x इधर आएगा तो -3y बराबर। अब देखिए 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 9 में से क्या निकलेगा 3 निकलेगा तो बचेगा अक्षर। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया हमारा बीजगणितीय समीकरण। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिक के द्वारा। हम इसमें कुछ x और y का वैल्यू पुट करेंगे जिसके द्वारा क्या होंगे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और जब हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे इसको हम एक ग्राफ दर्शाएंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष के दर्शाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनता है, ऐसे इस प्रकार से बनेगा। जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तब जाके हमको जो मान मिलेगा हम इस ग्राफ पे दर्शा देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा ग्राफिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन।